मानव जीवन की महानता। अष्टाचक्रा नवद्वार देवानां पूरयोध्या तस्यां हिरण्ययः कोश स्वर्गो ज्योतिषा वृत्तः। शब्दार्थ। अष्टाचक्रा 8 चक्र, नवद्वार और 9 द्वार वाली देवानाम देवताओं की पुरी अयोध्या, जहाँ युद्ध नहीं होते, ऐसी अयोध्या यह है। तस्याम, इसमें हिरण्ययः कोशः, अनेक प्रकार के बहुमूल्य एवं आकर्षक चमकीले रत्नों से भरा हुआ भंडार, स्वर्णाम, नाना प्रकार के सुखों से, ज्योतिषाम, प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला परिमार्जित ज्ञान, प्रावृत्तः, ढका हुआ उपस्थित है। भावार्थ। यह अद्भुत मानव शरीर 8 चक्र और 9 द्वारों वाला है। इन 8 चक्रों के नाम तथा स्थान इस प्रकार हैं। प्रथम मूलाधार चक्र, यह रीढ़ की हड्डी के नीचे पृष्ठवंश के मूल में होता है। द्वितीय स्वाधिष्ठान चक्र, ये जनेंद्रिय के पीछे। तृतीय एवं चतुर्थ मणिपूरक और सूर्य चक्र, ये दोनों नाभि स्थान में होते हैं। पंचम अनाहत चक्र, हृदय में षष्ठ विशुद्धि चक्र, गले में सप्तम आज्ञा चक्र, भूमध्य में अष्टम सहस्त्रसार चक्र मस्तिष्क में होता है। इस प्रकार ये 8 चक्र अर्थात नस नाड़ियों के विशेष गुच्छे इस शरीर में मज्जा तंतु के केंद्र रूप हैं। इन चक्रों में अनंत शक्तियां भरी हैं। इस अद्भुत मानव शरीर के अनेक नाम शास्त्रों में वर्णन किए गए हैं। इसे ब्रह्मपुरी, ब्रह्मलोक और अयोध्या भी कहते हैं। इसमें 9 द्वार हैं, 2 आँख, 2 कान, 2 नाभि का छिद्र, 1 मुख, इस प्रकार सर में 7 द्वार हुए। 8वां गुद्दा द्वार और 9वां मूत्र द्वार इन प्रसिद्ध 9 द्वारों वाली होने से इस नगरी का द्वारावती द्वार आदि भी नाम है। ये देवताओं या दिव्य गुण युक्त आत्माओं के ठहरने का स्थान है। इससे रहने वाले समस्त जड़ और चेतन देवता परस्पर एक दूसरे की भलाई के लिए अपने अपने स्थान पर हर समय सतर्क व जागरूक हैं। यहाँ अग्निदेव नेत्र और जठराग्नि के रूप में पवन देव, श्वास प्रश्वास व 10 प्राणों के रूप में वरुण देव जिह्वा और रक्त आदि के रूप में रहते हैं। इसी प्रकार अन्य देव भी शरीर के भिन्न भिन्न स्थानों में निवास करते हैं। चैतन्य देवों में आत्मा और परमात्मा का यही निवास स्थान है। ये समस्त देव इस शरीर में सद्भाव और सहयोग से प्रीतिपूर्वक वर्तते हैं। इनमें परस्पर प्रेम की गंगा बहती है। किसी को किसी से द्वेष नहीं, सबके काम बटे हुए हैं। अपने अपने कार्यों को संपादन करने में सभी सचेष्ट एवं दक्ष हैं। भुजाएं सब शरीर की रक्षा के लिए सूचना मिलते ही दौड़ती हैं। उन्हें ब्राह्मण और शूद्र के बीच भेद मानना ग्राह्य नहीं। सर पर आई हुई चोट को बचाने में जहां उन्हें प्रसन्नता होती है, वहां पैरों में लगे हुए कांटों को निकालने में भी उन्हें शोभ नहीं होता। अतः यह शरीर परस्पर युद्धों से रहित अयोध्या है। इस शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं। इनमें इगला, पिगला और सुषुम्ना 3 नाड़ियां विशेष हैं। ये 3 नाड़ियां मूलाधार चक्र से प्रारंभ होकर समस्त शरीर में अपना जाल सा बनाती हैं। जो पुरुष अपनी केंद्र शक्तियों को जगाना चाहते हैं, उन्हें योग का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। योग केवल जंगल में बैठकर ही नहीं किया जाता, वरन सब कर्मों में सर्वत्र आप योग करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप पुस्तक पढ़ते हैं तब आपकी आत्मा और मन का योग पुस्तक से होता है। ऐसा न होने से आप भोजन करते समय भोज्य पदार्थों से आपके मन और आत्मा का योग होना अति आवश्यक है। ऐसा न करने से भोजन द्वारा प्राप्त होने वाले आनंद आपको नहीं मिलता। जिस पुरुष ने जिस शक्ति को जगाया, उसने उसी से मनोवांछित आनंद प्राप्त किया। प्राचीन ऋषि मुनि और देवताओं ने अधिकांशतया अपनी आध्यात्म शक्तियों को जगाया था। इसीलिए तीनों काल अर्थात भूत, भविष्य व वर्तमान की बातों को जान लेना, अपनी इच्छा अनुसार शरीर बदल लेना, अपनी आयु को इच्छा अनुसार बढ़ा लेना तथा मोक्षादि सुख प्राप्त कर लेना उन्हें सब सुलभ होता था। महर्षि वाल्मीकि ने हिंसा को त्याग कर शरीर सुषुप्त अहिंसा को जगाया
कौन जानता था कि घन अज्ञान में फंसे हुए हिंसक वाल्मीकि महर्षि पद प्राप्त करते हुए संस्कृत साहित्य के आदि कवि और धर्मज्ञ बन सकेंगे। ऋषियों के उपदेश ने उनकी सुषुप्त हृदय तंत्री को इस प्रकार झंकृत किया कि वाल्मीकि दृढ़ विश्वास और साधना से महर्षि पद प्राप्त करते हुए अनंत सुख को प्राप्त हुए। महर्षि जमदग्नि सहस्त्रबाहु अर्जुन द्वारा कामधेनु गौ छीनी जाना व आश्रम भ्रष्ट करने से परशुराम जी की सोई हुई छत्र शक्ति जागृत हो गई और प्रतीक्षाबद्ध होकर उन्हें 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित करके ब्राह्मण को पृथ्वी का दान दिया। राजा विश्वामित्र व ब्रह्म तेज के समक्ष छात्र शक्ति देय प्रतीत हुई, अतः राजपाट छोड़कर ब्रह्मत्व प्राप्ति के लिए कठोर तप करके ब्रह्मत्व प्राप्त किया। जामवंत के कहने पर हनुमान जी की सोई हुई शक्तियां जाग गईं और समुद्र पार करना उन्हें सहज सुलभ हो गया। संसार में बढ़ती हुई हिंसा प्रवृत्ति को देखकर महात्मा गौतम बुद्ध के हृदय में अहिंसा का उद्घोष हुआ। स्वामी शंकराचार्य जी ने अनेक देवतावाद का विरोध में अपनी आत्मा की आवाज एकेश्वरवाद का जीवन भर प्रचार किया। महर्षि दयानंद के सच्चे शिव की खोज पर कटिबद्ध करने में जीवन भर आई हुई विघ्न और बाधाएं उन्हें अपने दृढ़ निश्चय से डिगा न सकीं। स्वामी राम तीर्थ और श्री विवेकानंद ने अपनी इच्छित शक्तियों को जगाकर ही करोड़ों मानवों के हृदय में स्थान पाया था। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, नेता सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल आदि महापुरुषों के प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने उपस्थित हैं। इन सब ने ही अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अपनी केंद्र शक्तियों को जगाया था, तभी वे सामान्य पुरुषों से कुछ ऊंचे उठ सके। यदि अपने दृढ़ निश्चय और पुरुषार्थी भावना से विघ्न बाधाओं को ढकेलते हुए अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाएंगे तो महापुरुष, ऋषि, देवता बनना आपको कठिन न होगा। आपके पूर्व पुरुष जो ऋषि, महात्मा और देवता अब तक बन चुके हैं, उनका शरीर भी आपकी तरह ही हाड़ मांस आदि का बना हुआ था। आप प्रतिदिन यह अनुभव करते हैं कि किसी बात, हृदय या घटना से कभी आपको रोना आता है और कभी हंसना, कभी आप चिंतित होते हैं तो कभी चिंता रहित। आपके शरीर में कभी करुणा का बाहुल्य होता है तो कभी क्रोध, कभी दूसरों की भलाई में जीवन बिताने की चाह होती है तो कभी केवल स्वार्थ की भावना। इसी प्रकार कभी भक्ति और वैराग्य जागता है तो कभी मोह और ममता। आप में से बहुत कम ऐसे विचारक होंगे जिन्होंने इस रहस्य पर गहराई से विचार किया हो। यदि आप विचार करेंगे तो आपको यह प्रतीत होगा कि इस मानवीय अद्भुत शरीर में अनेकों केंद्र हैं। हर बात एक ही केंद्र से नहीं टकराती, उनके भिन्न भिन्न स्थान हैं। कितनी ही शक्तियां तो इस शरीर में ऐसी हैं जिन्हें बहुत से मानव अपनी पूरी आयु के दौरान में भी जगा नहीं पाते। किसी पुरुष को चुप रहने का अधिक अभ्यास होता है तो किसी को धारावाही घंटों भाषण देने का। कोई श्री हनुमान जी व भीम आदि का अनुसरण करते हुए दिखाई देंगे तो कोई रावण और कीचक जैसा। कोई राजा, नेता और अधिकारी बनने की कोशिश में है तो कोई चोर, डाकू और भिखारी। अतः इसी प्रकार की अनेक भिन्नता आप संसार में देखते हैं। यह भिन्नता है क्योंकि उन्होंने अपने शरीरस्थ पृथक पृथक केंद्रों को झंकृत किया है। जिस केंद्र को जिसने जिस धारणावती बुद्धि से उद्बुद्ध किया, उसने उससे वैसा ही लाभ पाया। अच्छा, ऊंचा और नीचा बनने के लिए केवल आप ही अपने कारण हैं। आप जैसा बनने की इच्छा करेंगे वैसा ही साधन और सत्संग आपको संसार में मिल जाएगा। जंतु जिन कर्मों से सुख बढ़ता है और मिलता है, उन कर्म संबंधी केंद्रों को जगाने का प्रयत्न करें। मंत्र के अंतिम चरण में यह बतलाया गया है कि अद्भुत ब्रह्म नगरी में प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला जो आवृत परमार्जित ज्ञान है, अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा सत्य और असत्य, सुख और दुख, कर्तव्य और अकर्तव्य तथा प्रकाश और अंधकार को यथार्थ रूप से जानकर वेदोक्त कर्मों द्वारा परमात्मा का प्यार बनना होता है, उस ज्ञान को सत्संग और अनुष्ठानों के निरंतर रगड़ से जागृत या निरावरण करो। भ्रमित बुद्धि से भूले हुए राही की भांति केवल भौतिक सुखों की तृष्णा भरी पगडंडियों में जीवन के अमूल्य श्वास नष्ट करना उचित नहीं। तुम्हारा साध्य अनंत सुख की प्राप्ति है।
यह शरीर उस साध्य को प्राप्त करने का साधन है। साधन को साध्य समझ बैठना ही भारी अज्ञान है। ज्ञान को जागृत करे तभी जन्म जन्मांतर के सुकृतों द्वारा प्राप्त किए गए इस अनंत शुद्धि युक्त मानव शरीर या द्वारिका व अयोध्या में आपका रहना सार्थक है। क्रोध कब और क्यों? जब कार्य का कारण तुरंत समझने में देर होती है तो क्रोध की सृष्टि होती है। क्रोध एक तामसिक मनोवृत्ति है जो दुराचारी, नीरस, रोगी, असहिष्णु, धैर्य शून्य प्राणियों का प्रश्रय लेती है। क्रोध सुधार के स्थान पर बिगाड़ करता है। क्रोधी मानव को तरह तरह की हार्दिक एवं मानसिक व्याधियां लग जाती हैं। एक ओर से क्रोध आता है तो दूसरी ओर से विवेक जाता है। अखंड ज्योति, दिसंबर 1959, पृष्ठ संख्या 30, 31, 32। हमारे YouTube चैनल विचार क्रांति दूत अखंड ज्योति पत्रिका को सब्सक्राइब करें एवं अगली वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।